अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आज़म चौधरी और आप देख रहे हैं टेबल टॉक। आज पूरी दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारी खबरें नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान के अंदर बजट की आमद है और अपोजिशन जमातों का एक दफ़ा फिर एहतजाजी सियासत का सिलसिला वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चाइना के दौरे पर गए हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब वो ईरान के दौरे पर हैं। और दूसरी जानब अमेरिका जो कहा जा रहा था कि इंडिया के बहुत वो उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और वो इंडिया को बार बार कोई हजीमत उठाना पड़ रही थी। आज हमने देखा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो वो भारत के दौरे पर हैं। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से क्या ये अपोजिशन जमातों का बिलखसूस PTI का जो एहतजाज है या जो PTI के अंदर एक एहतजाजी सियासत की बात हो रही है उससे अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा या और ये आने वाला बजट कैसा होगा, सख्त होगा, नरम होगा, अवाम को कोई उसके अंदर सहूलियात मिलेंगी या रिलीफ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर भी हम बात करें। सबसे पहले हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर बात करेंगे, बिलखसूस PTI के ऊपर। हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब अज़हर सदीक साहब ने। अज़हर साहब, इस वक्त बजट की आमद है और पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर एक बदहाली देखने को आ रही है जिसकी सारी तमाम तर ज़िम्मेदारी इस वक्त डाली जा रही है ईरान अमेरिका जंग और आबनाए हरमज़ की बंदिश के ऊपर। लेकिन जो अवाम है उसकी जब हुकूमत की तरफ से अवाम को कुछ मायूसी होती है तो तमाम तर उम्मीदें अपोजिशन से वाबस्ता करती है। लेकिन अपोजिशन भी इस वक्त हमें मुंतशिर नज़र आ रही है, किसी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक नज़र नहीं आ रही। और बिलखसूस PTI के अंदर एक धड़ा कह रहा है कि एहतजाज की तरफ जाना चाहिए जबकि दूसरा धड़ा अफ़हाम व तफ़हीम की बात करता है। क्या ख्याल है इस अवाम के मसाइल के हल के लिए PTI की कौन सी पॉलिसी ऐसी है जो अवाम को फ़ायदा दे सकती है? बहुत शुक्रिया। हातम ताई बने फिरते हैं ईमानों के लोग। अवाम पूछें पेट्रोल सस्ता हुआ या सिर्फ भाषण हुए। हुकूमत कहती है खजाना खाली था बहुत मगर गरीब के हिस्से में सिर्फ महंगाई आई बहुत। हातम ताई के सखावत के किस्से पुराने हो गए। यहां तो टैक्सों के बोझ से लोग दीवाने हो गए। अवाम चीख उठे कि ये कैसा निजाम आया है, हर लीटर पेट्रोल पर नया अजाब आया है। जरा समझाने के लिए बहुत जरूरी है जी। पहले तो बात बता दूं आपको, मफाहमत की सियासत के मिलना क्या है, और वो मैं पहले सियासी तौर पर आपसे बात करूंगा। जी जी। या चले मैं अगर आप माजी के मामलात को देखें, कोई भी हुकूमत पाकिस्तान में रहेगा, वो हाइब्रिड रजीम ले जाए, मार्शल ले जाए, अब जुल्फकार अली भट्टो साहब के दौर से लेकर मुशर्रफ तक के दौर पर 18-22 महीने 24 महीने 50A-B2 से गिरा दी, 50A-2B से तलवार की तरह काट दी। वो कोर्टों में भी गए तब भी कुछ नहीं हुआ। तो हम समझा करते थे पता नहीं यार ये क्या वजह है, लेकिन अब बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई कि इन्होंने सियासी जमातों ने आज भी अगर होश के नाखुन ना लियो तो बड़ा नुकसान होना है इस मुल्क का। गौर समझे, मिसाके जमहूरियत किया, मिसाके जमहूरियत करके बाहर छुप छुपा के करके आए को क्या हुआ, ज्यादा फंस गए। कोई भी वजीर आजम 5 साल पूरे ना कर सका, चाहे नवाज शरीफ हो, यूसुफ गिलानी हो या इमरान खान हो। तो ये साहब भी जो है मुलाजमत के तौर पर आए हैं और जो तबाही और बर्बादी की है, 52,000 कर्जा इमरान खान के गवर्नमेंट छोड़ के गए थे, आज 97,000 45,000 अरब। तो पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि सिर्फ 2022 से 4 सालों के अंदर ये मुल्क को कहां लेकर चलेंगे। कोई फायदा हुआ हो इन हालात और वाकयात में, वो हमने सीखा हो तरक्की मॉडल के ऊपर, जब बाकी ममालिक ने जिन्होंने जब इस सारे मामला में देखा तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील की नहीं है, वो है ही नहीं आपके पास। आपने क्या किया, वो पेट्रोल बम यानी PDL के नाम पर, आज भी कीमत अगर देखा जाए तो 260 के करीब बनती है बैनुल-अक़वामी दुनिया के मुताबिक। जहां पेट्रोल आप जो खरीद रहे हैं 117 रुपए से ऊपर PDL आपने लगा दिया। और मैंने ये चैलेंज किया, और ये पार्लियामान का इख्तियार था, ये वजीर आज़म या किसी मुलाजिम का इख्तियार नहीं था। अब तक को पता चला है कि इतने सालों में को 4500 अरब रुपया सिर्फ PDL गरीब आदमी से, यानी एक मोटरसाइकिल चलाने वाला 2 लीटर पेट्रोल करेगा तो 200 को 38 रुपए के करीब हो गया। तो महीने का उसका करीबन 7,000 के करीब चला गया या 6,000 के करीब चला गया, और साल का कोई 90,000 के करीब जिसने टैक्स नहीं देना और वो ये दे रहा है। ये हकीकत है। अब जहां तक मुफाहमत की सियासत क्या करके करेंगे आप, क्या सिर्फ बाहर ही निकलना है? इमरान खान ने अगर बाहर निकलना होता,
अगर निकलना होता तो वो मुफाहमत करके कब का बाहर आ चुका होता, वो भी मुल्क से बाहर बैठा होता, कल डीलें करता और पाकिस्तान में आ जाता। तो मैं तो नहीं समझता कि जो नजरियाती लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो किसी मुफाहमत का मुफाहमत किस बात की, यानी जुल्म और सितम ढाकर सत्यानाश करके इस मुल्क का अब तो एहतजाजी सियासत का दौरा होना चाहिए। ये बजट जितना इतना खतरनाक बजट आएगा आपको अंदाजा नहीं है। सड़कों पे निकलना चाहिए और अवाम की आवाज बनना चाहिए, यानी अजहर साहब, अब अवाम की आवाज। अजहर साहब, पार्टी पीटीआई के अंदर अगर आपने कुछ गौर किया हो तो हमें हमारे साथ भी शेयर करें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मज़ाहमत की बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं पार्टी के अंदर की बातें तो बाहर मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं तो इतना समझता हूं कि जो इमरान खान के नजरिए के साथ चल रहा है ना, वो मुफाहमत की बात नहीं करेगा। बड़ा अच्छा। सिंपल सा फॉर्मूला, नाम आप जितने भी नाम है आपके सामने मौजूद हैं। और मैंने तो सोहेल अफरीदी के बारे में भी, जब अली मीन गंडापुर जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन के अंदर था, वो हुकूमत में बैठे हुए, ठीक है आपको एस्टेब्लिशमेंट को बाकी सब लोगों को लेके चलना है, लेकिन जब सोहेल अफरीदी साहब भी आए तो बड़ी आराम से, यानी कोई बड़ी आसानी से, कोई इतना मुश्किल हालात आए नहीं। अभी आप देख रहे हो आजकल इलेक्शन अगर होने हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान ले लिया, टेकिंग भैया सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी है, हकीकत है, ये रिकॉर्ड के ऊपर अच्छा चीजें अजहर साहब, दस्तयाब है। अजहर साहब, आपने ना अली अमीन गंडापुर की बात की है। अली अमीन गंडापुर की बहाली के लिए शेर अफजल मरवत साहब ने एक पिटीशन दायर की है, उसकी क्या कानूनी हैसियत है? क्या उस पिटीशन को एंटरटेन किया जा सकता है और किस बुनियाद पर वो ये प्रे कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बहाल किया जाए? अच्छा, पहले तो 26वीं और 27वीं तरमीम की तबाही और बर्बादियां देख ली हैं। आम आदमी को पता होना चाहिए, को फर्क पड़ा है, कोई इंसाफ आम हुआ, कुछ नहीं फर्क पड़ा, ज्यादा नुकसान हुआ है, आम आदमी के लिए मसाइल ज्यादा पैदा हो गए। अब आर्टिकल 184(3) तो रहा नहीं है, आर्टिकल 175(e)(3) के अंदर कोई इख्तियार दिया हुआ है। वो अब सुओ या इस तरह की दरखास्तें क्यों लेंगे, आपको बड़ी साफ से बात बताता चलूं, और वो बड़ी यानी कोई इतनी अच्छी ड्राफ्टेड दरखास्त नहीं है, और वैसे भी उसकी हैसियत नहीं रह गई है, क्योंकि नवाज शरीफ के हवाले से जो केस था वो जस्टिस काजी फाइसा खत्म कर चुके हैं। अब कोई नई जूरिस्प्रूडेंस, हाँ चले, आईनी अदालत जिस मकसद के लिए लाई थी वो उसके लिए जैसे नैब की अपील आईनी अदालत को दे दी कि हालांकि उसमें आइन की तशरीह का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये वाली पिटीशन के अंदर चले फर्ज करें, मैं मान भी लूं अगर ऐसी बातें हैं, तो फिर तो ये एमपीए वगैरह जितने भी रहे हैं, ये जितनी अली मीन गंडापुर भी अगर रहा है, तो वो सारी बातों को, और वो दूसरी बात जो समझनी है ना कि अपने ना इमरान खान साहब तो पार्टी से तो ताल्लुक नहीं थे ना, वो फाउंडिंग चेयरमैन तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर का 2 इस्तीफे आए थे। हमने भी उस वक्त एतराज उठाया था कि उन्होंने इस तरह की लैंग्वेज लिखनी नहीं चाहिए थी, और वो लैंग्वेज बदनीति पर मबनी थी। आपको बता दूं, अली मीन गंडापुर का ये काम ही कोई नहीं था कि इस्तीफा लिखते हुए कहने की क्या जरूरत है। इस्तीफा लिखते हुए कहना चाहिए था कि मैंने अपनी विल से दिया, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ से लिख के एक नोट दिया था, वो भी हकीकत है। और लेकिन जो शेर अफजल मरवत ने जिस तरह की, मैं हैरान हूं कि डिस्क्वालीफाई को लफ्ज को लिखकर सामने रखकर उनका जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करना है वो मुनासिब नहीं था, लेकिन चले बहरहाल कर लिया। मैं नहीं समझता अगर ये करेंगे तो फिर ठीक है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में और आईनी बेंच में कोई फर्क नहीं रहा। चले फर्ज करें लग भी गई, अगर लग भी गई तो फिर वही हाल होगा कि अली मीन गंडापुर भी नहीं थे, लेकिन आईनी उनका भी तो यही तरीकाकार था ना, वो अपना उन्हीं के कहने की वजह से वो वजीर आला बने थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना, किसी के कहने या ना कहने को एक तरफ रख दिया जाए। आप अपना खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उन्हें एतमाद का वोट दिया है और उनके साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो तो किसी का भी अगर किसी ने कहा या नहीं कहा, जब असेंबली ने हाथी के पांव में सबका पांव है, तो वो बड़ी वजाहत के साथ रख दो। अब ये जानबूझ के इसलिए छेड़ा जा रहा है कि यहां जो है ना, आपने सुनना शुरू कर दिया है सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है। इस वक्त जो हकीकी तौर पर हुकूमत कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी कर रहे हैं, बाकी वो शहबाज शरीफ साहब की तो हैसियत कोई नहीं। अभी आप देखें ना कि वो वजीर दाखिला का काम तो कोई नहीं है ना, बैठकर बाहर मुज़ाकरात के लिए किसी मुल्क में जाए। वजीर दाखिला की अगर हैसियत अगर आपने देखनी है, वो तो अंदरूनी दाखिला के हवाले से वजीर खारजा का काम होता है या वजीर आजम का काम होता है। तो इन सब चीजों को अगर सामने मिलाकर देखेंगे ना, तो हालात अब जो टेक्निकली आपके सामने है कि वो तकरीबन 5 साल, 3.5 4 साल, 4 साल पूरे हो चुके हैं शहबाज शरीफ के। अब इनके जाने की बारी है, बजट बड़ी मुश्किल से पास होगा, चले बड़ी आसानी से चले पास कर भी लिया, इसके बाद इनके पास चलने के लिए कोई नहीं है। या तो कोई बैरून मुल्क से कोई पैसा वैसा लेके आए, कोई कर्जे माफ कराएं,
वो एक अलहदा बात है। तो अगला सिनेरियो चल रहा है, पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी है, पीपल्स पार्टी हुकूमत देने के लिए तैयार नहीं। अगर हुकूमत देनी है तो आसफ अली जरदारी साहब सदर के ओहदे पे नहीं होंगे। जो 28वीं तरमीम आनी है उसमें यही तरीकाकार निकाला जाना है कि जो सदर पाकिस्तान जो है ना, वो अगर कोई वैसी कोई बीमारी की वजह से, कोई तकलीफ की वजह से अगर किसी अरसे के लिए छोड़ जाते हैं, तो उनकी जगह आपको पता है कि अपना ऑल्टरनेट जो होता है वो चेयरमैन सेनेट होता है। तो चेयरमैन सेनेट की जगह कोई तरमीम आ जाएगी, कोई अपना और सीनियर जो हमारे अजहर मुल्क के साहब, सरबराह हैं। आपने 28वीं तरमीम का जिक्र किया। अब इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गर्मी का मौसम बहुत सख्त होता है और कहा जाता है कि जो एहतजाजी सियासत है उसके लिए ये मौसम कभी भी मौजू नहीं रहा। अब ये शदीद गर्मी के अंदर एक एहतजाज की कॉल दी जा रही है या PTI की जानब से एहतजाजी सियासत का आगाज़ किया जा रहा है, और एक उसके हवाले से एक परसेप्शन बिल्ड हो रही है जिस पर बहस भी चल रही है कि 28वीं तरमीम आने वाली है, और इस वक्त मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को या उन जमातों को जो 28वीं तरमीम को इस वक्त नहीं चाहती उनको प्रेशराइज करने के लिए एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, दो तरह से हैं। मैं आज भी समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बेहतर नहीं है, वो ना सही। मैं तो आज भी समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के साथ आपको अलायंस करना चाहिए, और पीपल्स पार्टी अब चूंकि मुश्किल वक्त आने वाला है, तमाम सियासी जमातों पे आने वाला है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने उठाकर अगर PTI को फेंक दिया तो सारी जमातें इररेलेवेंट हो गई हैं। तो ये अब टाइम एक ऐसा आ गया है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ अब सियासी तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तमाम सियासी जमातों के साथ, PTI पे और अब सॉरी PMLN पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से भी एग्री नहीं करती कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी करने में अगर किसी एक शख्स का नाम है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। आज जो मुल्क हालात और वाक़यात देख रहा है, जब तारीख लिखी जाएगी तो इस शख्स का किरदार सामने आएगा जो तबाही और बर्बादी कर दी है। तो यहाँ बाकी सियासी जमातों के साथ बिल्कुल करना चाहिए। कानूनी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी भी तब्दील करना बड़ा जरूरी है। आपको अदालतों में प्रेशर डालने के वाले से अदालतों में आकर धरने देंगे, एहतजाज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के बाहर आना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर हर असेंबली के सामने, हर हाई कोर्ट के सामने, हर सेशन कोर्ट के सामने, वफाकी आईनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको एक टोकन एहतजाज के तौर पर, भूख हड़ताल के तौर पर, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, अब चूंकि रह कुछ नहीं किया, इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की हैसियत कोई नहीं है। मैं तो 30 जून तक जो है ना, ये हालात और वाक़यात अगर पलटी खाने, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के लिए नहीं कहती, या ऐसा आता है कि हालात बनते हैं कि PTI साइड पे रहेगी, पीपल्स पार्टी शायद इस बुनियाद पर हुकूमत ले ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी और हाई मॉरल ग्राउंड पे साथ दे, क्या अर्ज है? यानी जो हालात और वाकयात है, यानी मुफाहमत की सियासत को एक तरफ रखकर इमरान खान साहब के मेरिट पे केसेस सारे वैसे ही खत्म होने वाले हैं। कोई इतनी लंबी बात है नहीं है। ये एक टाइम ऐसा है कि आपको सोशल स्ट्रेटजी भी बदलनी है, लीगल स्ट्रेटजी भी बेहतर रिफॉर्म कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में आपको सोचना चाहिए। मैं तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का कह रहा हूं, जो सच्ची बात है, 2023 दिसंबर में जब मैं पाकिस्तान में आया था, मैंने उस वक्त भी कहा था और हालात और वाकयात सियासी तौर पर जो कि इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे और वो ज्यादा विजडम रखते हैं, ये उनका नुक्ता नजर है। मैंने अगर बात भी की, अजहर साहब बहुत बहुत नहीं। शुक्रिया आपका, अजहर सिद्दीक साहब, हमें वक्त देने का। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।